हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अब मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को कल एक भी वीडियो नहीं मिला होगा पूरे दिन में, जो मैं कम से कम 3-4 वीडियो तो डाल ही देती हूँ, उससे ज़्यादा भी डाल देती हूँ। और आज भी आप लोगों को पूरे दिन वीडियो नहीं मिला, अभी वीडियो मिल रहा है। इसकी मेन वजह है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। नहीं तो मैं बहुत ही अच्छा एक कोर्स कोर्स नहीं मतलब कि एक अच्छा सा वन शॉट वीडियो बनाने वाले थे, जिससे जीएस का पूरा कंप्लीट हो जाता। लेकिन आज जो है ना स्टूडेंट ऐसे ही एग्जामिनेशन देने गए, उनको वन शॉट वीडियो का भी नसीब नहीं हुआ और नहीं टॉप 10 क्वेश्चन। तो डोंट वरी, मतलब कि जिसका हो गया एग्जाम तो हो गया, लेकिन कल जिसका एग्जाम है ना उसके लिए हम लोग सब कुछ इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को 20 से 23 सेशन का जो आज एग्जामिनेशन हुआ था, पहला एग्जामिनेशन वो जीएस का ही हुआ था। तो हम लोग उस जीएस के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया, ताकि आप लोग आइडिया लगा के और भी अच्छे तरीके से तैयारी को आज कर लेंगे और कल जाके अपना जीएस का परीक्षा देंगे। ऐसे जीएस पे कोई भी ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, आप लोग को दिमाग खपाना है तो सिर्फ ऑनर्स पेपर में। इसमें चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि पास तो इसमें भी करना है। ठीक है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों को लेखकों के नाम बताइए। तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, कोई मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना करता है कि आप लोग को पहला नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें पुस्तकों के लेखक का नाम पूछेगा। तो सबसे पहला जो है ना वो आप लोगों का क्या है, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। तो इस बुक के लेखक कौन है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आंसर भी बताते चलते हैं, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हम लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, देखिए आंसर जो है ना वो आप लोग गेस्ट पेपर से या अच्छे से देख ले, गूगल से देख लीजिएगा। वो मुझे खोजने में टाइम जा रहा है। देखिए क्या है, सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है, अपना लिख लीजिएगा, आनंद मठ। तो आनंद मठ तो प्रीवियस ईयर से ही आया था, बंकिम चंद्र चटर्जी था। ठीक है, उर्मिला। उर्मिला के आप लोगों के लेखक कौन थे, उर्मिला के मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, आज़ाद बचपन की ओर। तो आप लोग आनंद मठ का है बंकिम चंद्र चटर्जी, और बाकी सभी जो है ना वो नया ही आया है, अभी तक ये सब नहीं आया था। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा कि कहाँ से आप लोग पुस्तकों के लेखक के नाम करेंगे। तो आप लोग को गेस्ट पेपर का सारा करना होगा, क्योंकि रोजगार, व्यायाम और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत जो है दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। और फिर सत्य के प्रयोग तो पूछा गया, जहाँ तक मुझे याद है महात्मा गांधी का होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग अपना गूगल कर लीजिएगा। आनंद मठ तो पूछा गया हुआ है बहुत बार, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। उर्मिला भी पूछा ही गया होगा। ठीक है, उर्मिला। और फिर नेक्स्ट क्या है, आज़ाद बचपन की ओर। आज़ाद बचपन की ओर अभी तक कभी नहीं पूछा गया। मतलब कहने का ये है कि पहला क्वेश्चन में जो है ना पुस्तकों के लेखक के नाम में नया क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें तो सबसे पहले है 1914। तो 1914 में सभी को पता होता है कि क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 में क्या हुआ था आप लोगों का, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोगों को याद है। चलिए दूसरा क्या है आप लोगों को, 1930। तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। 1930 में क्या हुआ था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। और क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दांडी यात्रा हुआ था। तो 1930 में क्या हुआ था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। 1914 में तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, बच्चों को पता होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ। नेक्स्ट क्या है, 1952। तो 1952 में पता है क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव एवं भारत की जनसंख्या हुई थी। 1952 में क्या हुआ था, तो 1952 में आप लोगों का प्रथम आम चुनाव हुआ था। 1952 में क्या हुआ था, तो देखिए ये जितने भी आप लोगों को दिए हुए 1914, 1930, 1952, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, 1952 में क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था। प्रथम आम चुनाव क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था और भारत की जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्या है, 1971। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और उसके बाद क्या है, 1998। तो 1998 का मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है ये क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, 1998 का आप लोग गूगल देख सर्च कर लीजिएगा अपना, जो मुझे याद है वो फटाफट बता देती हूँ। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, हरित क्रांति के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करें। तो ये हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्या आप लोग का, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त नोट लिखे। ठीक है, और हाँ आप लोगों से पूछते हैं ना कि जीएस में कितना पेज भरे, तो आप लोग अगर कम से कम भरिएगा तो 23 भरिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भरिएगा तो 26 भरिएगा, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। इसी के बीच में कोई सभी आदमी भरिएगा, कोई 23, कोई 24, कोई 25, कोई 26, बस उससे ज़्यादा नहीं भरने की ज़रूरत है। ठीक है,
इतना भी आप लोगों से भर जाएगा तो बहुत है, क्योंकि आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी प्रश्नों के मान बराबर है, आंसर 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। तो 5 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, तो ग्रुप ए से तो पहला और दूसरा तो फिक्स है, किसी ये दोनों कर लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, 2 क्वेश्चन तो इस ग्रुप से भी बनाना ही होगा, ठीक है, तो इसमें से भी कर लीजिएगा 2 क्वेश्चन कोई। तो वो 2 क्वेश्चन में तो आप लोग जगह ही नहीं भर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही जगह भरेगा, लेकिन ये सब जो बाकी 3 क्वेश्चन है ना, तो 3 क्वेश्चन में ही जगह भरना होगा। और एक पेज एक क्वेश्चन लिखिएगा ना, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी कीजिएगा, तो कम से कम कोशिश कीजिएगा, क्या कोशिश कीजिएगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप पहला दूसरा बनाए, ठीक है, 2 से 3 पेज में हो जाएगा, और आप लोगों को भरना है 25 पेज, तो मानिए 25 पेज, और 25 पेज को 3 पेज में 3 क्वेश्चन में ही लिखना है, तो लगभग सारे क्वेश्चन 8-8 पेज के होने चाहिए। तो 8-8 पेज के होने चाहिए, तो सारा क्वेश्चन तो 8-8 पेज का पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्यों, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बनाइएगा ना, तो एक फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें से 4 पेज संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगर सब में आप लोगों को कोई 4 इसमें उठाइएगा और सब में 2-2 पेज भी लिखिएगा, तो 8 पेज तो हो जाएगा। तो 8 पेज यहाँ से भर गया, और एक क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया, और 1-2 तो बन ही गया था ग्रुप ए से। अब बचा ग्रुप बी से, तो ग्रुप बी से कोशिश कीजिएगा कौन सा बनाने का, ग्रुप बी से बनाइएगा 10 नंबर, ठीक है, कौन सा बनाइएगा, 10 नंबर, क्योंकि 10 नंबर में 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो 2 पे लिखना है ना, तो आप लोग दोनों पे 4-4 पेज भी लिख लीजिएगा, तो 8 पेज हो जाएगा। तो एक तो आप लोगों को मैं मेरे ख्याल से बना लीजिएगा 1 बना लीजिएगा, एक बना लीजिएगा 2, एक बना लीजिएगा 5, और एक बना लीजिएगा 8, 4 तो हो गया। अब एक कौन सा बनाइएगा, अब एक वो बना लीजिएगा जो आप लोग को अच्छे से याद होगा, और उसमें कम से कम 4-5 पेज तो भर ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना भी भर लीजिएगा ना, तो आप लोगों का काम बन जाएगा। और बात मानिए या नहीं मानिए, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, ये सब में पेज भरने का ही मार्क्स मिलता है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद क्या है, मुझे कन्फर्म है, हिंदी का एग्जामिनेशन में मैं कुछ भी सही नहीं लिखी थी, मतलब कि स्टोरी कुछ भी अपना लिख दिए, एक ही वर्ड को बार बार घुमा रहा है, ऐसे कुछ करके लिख के लाए थे, फिर भी 70 मार्क्स आ गया था। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ऑनर्स पेपर में तो जो लिखता है सबको वही मार्क्स मिलता है, लेकिन जो है ना ये वगैरह है ना, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, तो इसमें जो है ना वो पेज काउंट करके सीधा मार्क्स दे देता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसे आप लोग अपना सही लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आए तो कॉपी छोड़ने के अलावा, देखिए अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो कॉपी सीधा खाली छोड़ने से अच्छा आप लोग कुछ गलत ही लिख दीजिएगा। गलत लिख दीजिएगा तो कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, लेकिन अगर कॉपी को खाली छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स आने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या है, हरित क्रांति के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करें। नेक्स्ट क्या आप लोग का धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। फिर क्या है, राइट्स और नोट्स मतलब असहयोग आंदोलन क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, निर्धनता का दुष्चक्र क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या। फिर क्या आप लोग का ध्वनि प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय समझाइए। लेकिन मैं जितना क्वेश्चन देखी हूँ, जितना ईयर का समय प्रदूषण से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्वनि प्रदूषण अभी आ गया, तो फिर आप लोगों के एग्जामिनेशन में चांसेस कम है कि ध्वनि प्रदूषण आएगा। ग्रुप ए का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये, ग्रुप बी का वाला का भी सेकेंड सीटिंग में भी एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें भी देख लीजिएगा कौन सा प्रदूषण आ गया। ध्वनि प्रदूषण को आप छोड़ दीजिएगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं कीजिएगा, जल मृदा वायु बचा, इसमें भी कोई एक ग्रुप बी में आ गया होगा तो उसको भी छोड़ दीजिएगा, बाकी 2 जो बचेगा उसमें से एक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या, डिस्क्राइब द एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और तो ये आप लोग को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य के एवं विशेषताओं का वर्णन करना है अच्छा से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट आप लोग का प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। इसके उपयोग और स्रोतों का वर्णन करें। फिर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या आप लोग का किन्हीं 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, नीति आयोग हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, कोविड सुरक्षा उपाय हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, ठीक है। तो ये था आप लोग का ग्रुप ए का वीवीआई क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट कुछ करेंगे, ठीक है। और कुछ अच्छा, ये इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें और भी कुछ करेंगे। आज बहुत कुछ करने वाले, जो करेंगे सो आज ही करेंगे, क्योंकि कल तो एग्जामिनेशन होगा, और मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट का तो हेल्प करना मेरा काम ही है, और मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट का कल एग्जामिनेशन जीएस का है। तो हम लोग मिलेंगे अब कोई भी नए वीडियो के साथ। जीएस के जो ही वीडियो लेके आऊँगा ना उसको ज़रूर देखिएगा, भले ही वो 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और हाँ, प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आया पता है आप लोगों को, पहला में से आया है कुछ, दूसरा में से सारा आया है, तीसरा हरित क्रांति प्रीवियस ईयर का है, धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रीवियस ईयर का है, असहयोग आंदोलन उदारीकरण, ये सारे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं आया। ध्वनि प्रदूषण भी है, और अभी मैं 2021 का थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, बगल में ही टेस्ट पेपर रखा हुआ है। हाँ, और मैं बताती हूँ आप लोगों को, धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रीवियस ईयर में 2021 में आया हुआ था, ठीक है। और बताते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट आया था 2021 के क्वेश्चन में, और मैं बताती हूँ
कार्बोहाइड्रेट आया था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया था कार्बोहाइड्रेट। और ग्लोबल वार्मिंग भी आया था, मैं क्वेश्चन बैंक में देखी थी। ग्लोबल वार्मिंग कब आया था मैं बताती हूँ आप लोगों को। 2021 का इसी मैं लेके बैठी हुई हूँ। भारत में हरित क्रांति भी आया था, 2021 में ही आया था, ठीक है। और बताते हैं 2021 में वायु प्रदूषण आया और आप लोगों को ध्वनि प्रदूषण दिया है। और महिला सशक्तिकरण वगैरह है। हाँ, महिला सशक्तिकरण आप लोगों को कब आया था पता है? 2021 में ही आया था। 2021 के ग्रुप सी में आया था, ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में। और कोविड-19 भी आया था क्या? कोविड-19 भी इसमें आया हुआ है। और स्वच्छ भारत अभियान भी आया हुआ है। अच्छा, ये 2021 का ही ग्रुप सी का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अच्छा है, हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा देर में वीडियो लेके आती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप ए के जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में वो देखे हैं। चलिए, थैंक यू।